यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत परमाणुओं के योग में रहकर भी जिसने स्वयं के उपयोग स्वभाव को छोड़ा नहीं, यह उपयोग लक्षणवान चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। स्वभाव का जोर आने पर
परिणामों से उदासीनता आती है। परिणाम क्षणभंगुर है। और मैं अनादि अनंत ध्रुव सत्ता स्वरूप हूँ। परिणामों के चक्र के पीछे जो सत्ता मात्र ध्रुव अस्तित्व है, यही मेरा अस्तित्व है। यद्यपि मैं निर्विकल्प हूँ, फिर भी मेरी पर्याय में अनंत विकल्प उत्पन्न होते हैं। हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, मैं पापी हूँ, मैं पामर हूँ। यदि पापी न होता, पामर न होता, तो यहाँ पर क्यों होता? यदि पापी न होता, तो परम कृपालु देव के शरण में, गुरुदेव के शरण में मैं यहाँ क्यों बैठता? सत्य है कि मैं पापी हूँ। सत्य है मैं विकृत हूँ। सत्य है अनंत प्रकार की चित्त की मलिन वृत्तियां विकल्प के रूप में उछलती है। अनंत प्रकार की मलिन वृत्तियां विकल्प के रूप में उछलती है। जैसे ज्ञान दो प्रकार का है, एक लब्ध रूप ज्ञान, दूसरा उपयोग रूप ज्ञान। ऐसे ही मलिनता भी दो प्रकार की है, एक वृत्ति रूप मलिनता, दूसरी विकल्प रूप मलिनता। जैसे लब्ध रूप ज्ञान है, जानता है सब कुछ, मगर जान रहा है किसी एक विषय को। ऐसे ही ये वृत्ति और विकल्प का स्वरूप है। जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प मलिन वृत्तियों का ही परिणाम है। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं, मैं पापी हूं, कर्म रज से मलिन हूं, मदोन्मत्त हूं। हे वितरागी परमात्मा, आपके अतिरिक्त मेरा कोई शरण नहीं है। ऐसे परम कृपालु देव भीतर में स्वयं को उन विकल्पों से न्यारा दृष्टि में देखते हैं।
हे परम कृपालु देव, आपकी यह दिव्य दृष्टि, हे परम कृपालु देव, इस रेगिस्तान में आप हमारे लिए, हमारी प्यास छिपाने के लिए यह चैतन्य 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 ऐसी मूसलाधार बरसात बरसाने वाले, हे परम कृपालु देव, मैं आपकी शरण में आता हूं। ये खजाना है चैतन्य तत्व, निर्विकल्प है, शुद्ध है, बुद्ध है। यदि परम कृपालु देव इस सत्य को जानते हैं कि मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं पर्याय से पार परमात्मा हूं, फिर परम कृपालु देव स्वयं को पापी क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो अनंत वैभव है, वह वैभव, वह वाणी में बोलना नहीं है, और जो भक्ति है वो श्रद्धा में माननी नहीं है। हे परम कृपालु देव, आज तक मैंने उल्टा ही किया। वाणी में मैं बोलता रहा कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, और श्रद्धा में मानता रहा कि विकृति ही मैं हूं। इस वजह से मैं वंचित रहा। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। यह अनुभूति, इस स्व संवेदन, इसकी गंध अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी न आए, क्योंकि यह इतना अत्यंत निजी अनुभव है। इसलिए समझ गया, वह समा गया। हीरा मिल गया, गठरी में बांध दिया और चुपचाप एकांत में जाकर के फिर उसका उपभोग किया। यह न्यायक 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 रंच मात्र भी किसी को इसकी गंध ना आए, वह भीतर की इतनी अंतर की बात है। इंद्रियों के विषय के भोग में कैसा निजी और अत्यंत निजी ऐसा अनुभव होता है। यदि पुरुष स्त्री को भोगता है तो एकांत में, कोई दूसरा देख न ले। कौवे की तरह कौवा भी ऐसा ही करता है। कुत्ते आदि जानवर का कुछ ठिकाना नहीं, कौवा एकांत में वह भोग को भोगता है। कौवे से कम इतनी सीख लेने जैसी है कि जब इंद्रिय विषय के भोग में, जब खुले आम नहीं भोगा जाता, दुनिया के सामने नहीं भोगा जाता, तो ये न्यायक देव की जो निर्विकल्प अनुभूति है, ये तो अत्यंत निजी है, क्योंकि इसमें तो कोई दो द्रव्य नहीं है। वहां तो स्त्री पुरुष है, यहां तो एक ही द्रव्य है, इसलिए यहां तो परतंत्रता भी नहीं है। इसलिए साधक का यह कर्तव्य है, जितना जितना ध्रुव न्यायक का जोर बढ़ता जाए, उतना उतना वाणी और विकल्पों से विराम पाता जाए। मुंबई के बारे में कहा जाता है, गुजराती में कहते थे,
मुंबईनी कमाणी मुंबईमा समाणी। मुंबई की जो कमाई है वह मुंबई में ही समा जाती है। जितना कमाया, कमाते बहुत है मगर खर्चा भी उतना है। तो मुंबई की कमाई मुंबई में ही समा जाती है, गाँव तक नहीं पहुँचती। तो कमाना आसान है, बचाना मुश्किल है। मगर इससे भी एक ऊँची बात है, वह ये है कि कमाना भी आसान है और बचाना भी आसान है। यदि बचाना आसान नहीं होता, तो बड़ी-बड़ी इमारत में लोग रहते कैसे? नए-नए मकान को खरीदते कैसे? कमाना भी आसान है, बचाना भी आसान है। मुश्किल है तो पचाना, कि पास वाले को गंध तक न आए कि तुम्हारे पास कितने रुपये हैं। इसलिए मारवाड़ी जब 1 लाख रुपया कमाता है तो अपने कपड़े पर एक ठेगड़ा और लगाता है। ये चैतन्य की अंतर की अनुभूति भी ऐसी ही है। इसलिए परम कृपालु देव बाहर न आए। इसलिए परम कृपालु देव को आदर्श मानने जैसा है। इसलिए परम कृपालु देव व्रतादि की दशा तक पहुंचे। इसलिए परम कृपालु देव उस परम समाधि को उपलब्ध होकर के देह से मुक्त हो गए। मुक्त का अर्थ निर्वाण मत समझना। देहातीत जन्म हुआ है कृपालु देव का, इसका भ्रम न हो। मगर देह से मुक्त हो गए, देह के पड़ोसी होकर के इस देह से चले गए। और जहां नए देह में गए, वहां पर भी देह के पड़ोसी ही है। हे चैतन्य परमात्मा, धर्म को तू पचा, तत्व को तू पचा। जितना सुन, उससे अधिक तुझे समझना है। और उससे भी अधिक चेतना है। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। वो 3 बातें बताई है। सुन, समझ और चेत। वो तो शब्द की वजह से, काव्य की रचना की वजह से समझ पहले लिया है। दौल समझ सुन चेत। समझ, सुन और चेत। पहले सुन, फिर समझ और फिर चेत। इसमें कहीं पर भी यह नहीं कहा कि किसी को तू बता दे कि तुझे अनुभव हुआ, या उस प्रकार का तू दुनिया के सामने नाटक रचे कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ। दूर की बात तो दूर है, परिवार जनों को भी पता न चलेगा। पत्नी की बात भी इतनी दूर है, उसे पता तक नहीं चलेगा। तब निर्विकल्प अनुभव होता है, क्योंकि सारी ऊर्जा अब
निज आत्मा की साधना में खर्च होती है। अब देह की शक्ति, तत्व का विचार और दृष्टिकोण इसी में ही अब घटित होता है। अब तुम उल्टी करना बंद कर देते हो। पहले उल्टी कर देते थे, अब उल्टी नहीं करते। उल्टी करने का अर्थ पता है? उल्टी करना अर्थात जो तुमने सुना वह बाहर निकाल दिया। अंदर गया कि पचा नहीं, तात्कालिक बाहर निकाल दिया। और थोड़ी देर यदि टिक भी गया तो दस्त हो गया, रहा थोड़ी देर पेट में मगर दस्त हो गया। और कभी कभी ऐसा हुआ कि उल्टी भी नहीं हुई, दस्त भी नहीं हुआ, मगर कब्ज हो गया कि सब जानता है। सारी दुनिया को समझा दे। अभी जो भक्ति गा रहे थे वह भक्ति मुझे बहुत प्रीतिकर लगी। भक्ति यही है कि समझा ना तू बंद कर और समझना तू शुरू कर। पहले खुद समझ ले, और खुद समझने जब जाए तब पता चलेगा कि अनंत प्रकार की वृत्तियों की मलिनता वो तो देखा ही नहीं था। जब तक दर्पण के सामने नहीं जाते तब तक ऐसा ही लगता है कि दूसरे के चेहरे पर दाग है। जब खुद के ही घर में खुद के ही दर्पण में देखा तो पता चला कि मेरे चेहरे पर तो और अधिक दाग है। अहंकार क्या क्या नहीं कराता है। इसलिए साधना में पचाओ, जो भी तुम जानते हो उस जाने हुए ज्ञान को पचाओ। और पचाने का अर्थ है कि अपने में घटित पहले करो, भावों में, वृत्तियों में, विकल्पों में पहले घटित करो कि ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ उन भावों से भेद ज्ञान कैसा बरत रहा है। वो अंदर की अनुभूति से वंचित अज्ञानी की ये दशा है। पंडित कौन है? पंडित प्रवचनकार, शास्त्रों का ज्ञाता, कितना अच्छी तरह से समझाता है, मगर वो जो भी बोलता है वो खोपड़ी में भरा हुआ बोल रहा है। अंतर में, हृदय में जाकर के बात छुई नहीं है। और एक बात खास याद रहे कि चैतन्य की मस्ती को मस्तिष्क के व्यायाम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए हृदय में मौन धारण करना अनिवार्य है।
गुरुदेव के समय सोनगढ़ में इतने प्रवचन नहीं होते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पंडित नहीं थे, मगर गुरुदेव के समय कार्यक्रमों का आयोजन इस तरह से होता था कि एक प्रवचन गुरुदेव का हुआ, उसके बाद में कुछ घंटे के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता। उसका मूल कारण था कि सुनने के बाद में चिंतन करने के लिए समय मिलना चाहिए। यदि सुनते ही सुनते रहोगे तो चिंतन कब करोगे? इसलिए सुबह के सत्संग के बाद में आज अभी जो पूरे दिन भर आपको जो समय मिलता है वह चिंतन का समय ही है। और चिंतन एकांत में होगा। श्रवण है वह नियम से समूह में होगा और चिंतन एकांत में होगा। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का श्रवण वहां समूह शरण में करोड़ों जीवों की उपस्थिति में हुआ। जो श्रवण है वो समूह में होता है। यदि प्रमाद भी हो गया यहां पर तुम्हें तो कोई जगा दे। यदि ध्यान तुम्हारा ठीक तरह से नहीं है तो तुम्हें कोई सावधान कर दे। मगर जो चिंतन है वो चिंतन समूह में नहीं होगा, इसलिए एकांत में बैठना होगा। इसलिए गुरुदेव भी एकांत में बैठने के लिए प्रेरणा देते थे। आप समस्त ज्ञान दीपकों की चैतन्य तत्व की आराधना, साधना मुझे दिखाई देती है, इसलिए बहुत भाव आता है। कल रात्रि में रात्रि ध्यान प्रयोग जो हुआ बहुत भाव आया था। यहां तक कि ऐसा भाव आया कि तुम्हें हाथ पकड़ करके ले जाओ। चल तू मना करे तो भी तुझे ले जाओ। और इतना भाव था। जैसे मां अपने बच्चे को छोड़ करके कैसे जा नहीं सकती, और बच्चा है, मां जा रही है। बच्चा साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है, मां न जा मुझे छोड़ के। मुझे कल वही दृश्य दिखाई दे रहा था। आप सबने गदर फिल्म देखी है? गदर फिल्म का एक दृश्य है, इतना करुण दृश्य है, वो दृश्य मुझे कल स्मरण में आया था। जब सनी देओल पाकिस्तान जाता है उसकी पत्नी के पास में, तो बच्चे को कहा है कि तू मेरे साथ में नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा, और एक चाटा मार दिया, बैठ इधर, तुझे इधर ही रहना है, तू मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। और वो थोड़ा सा आगे गया था कि बेटा बोला कि मां तो छोड़ करके पहले ही चली गई, अब आप भी छोड़ करके मुझे जा रहे हो। बस इतना ही सुना और वो वापिस आया, बेटे को लेकर के फिर गया। बीच सत्संग में कल मुझे स्मरण में आया, कृपालु देव तो छोड़ करके चले गए, आप भी छोड़ करके चले जाओगे?
तब मैंने कहा, नहीं, मैं तेरा हाथ पकड़ करके तुझे ले जाऊंगा, मगर तू तेरे अंतर के तत्व के विचार को चुपचाप होकर के अंतर में अकेला अनुभव कर। तेरी पत्नी को भी पता न चले, ये इतना निजी अनुभव रहने दे, तेरे पति को पता न चले, ये बात इतनी अंतर की रहने दे। इसलिए ये बात है सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच की, तीसरा कोई नहीं। इसलिए डॉक्टर जब पत्नी का चेकअप करता है तो पति को भी कह देता है, आप बाहर बैठिए, मैं आपकी पत्नी से बात कर लेता हूं। और वो पति चुपचाप चला जाता है, वो ये कहता नहीं है कि मेरी पत्नी से अकेले में क्या बात करनी है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो पति के सामने भी डॉक्टर को नहीं कही जा सकती, और वह देह की बीमारी है, ये तो आत्मा की बीमारी है। इसलिए किसी के सामने मत बता। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, अपनी मलिनता, अपनी विकृति, अपने दोष, अपनी पामरता, ये दुनिया में किसी के सामने तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वहां मौन रहना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा, इलाज तो करेगा नहीं और तुम्हारी बीमारी बढ़ाएगा। अब तुमने सीधा ये बताया कि मेरे यहां पर सिर में दर्द हो रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को बताया, उसने कहा कि हाँ, हमारे पड़ोस में भी एक रामजी भाई रहते थे, रामजी भाई को कैंसर की गांठ हुई थी, उसमें वो चले गए थे। उसने इलाज तो किया नहीं, मगर सिर दर्द और बढ़ा दिया। इसलिए अपनी विकृति को दुनिया के सामने किन किन के सामने बताओगे, और यह तुम्हारे व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में भी बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मौका ढूंढते ही उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए अपने अंतर के भावों को किसी के सामने बताओ मत, एक ही गुरु और कोई नहीं। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा, अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना और अल्प परिचयी होना। ये तीन बातें आपको बहुत उपयोग में आएगी। हे चैतन्य परमात्मा, अल्पभाषी होना, जरूरत हो उतना बोलना, अल्पहासी होना, ज्यादा हंसते हंसते हुए बातें मत करना, और अल्प परिचयी होना। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? अब पार्टी में मिल गए तो 7 पीढ़ियों के नाम पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और जितना हो सके एकांत में अनजाना होने की कोशिश करना। इसलिए तो इस भूमि पर आते ही आनंद आता है, परम कृपालु देव की याद आती है। सच ही यदि ये इस जमाने में ये कोई सुविधा नहीं होती तो सचमुच ही कृपालु देव जैसे ईडर में बैठते थे, वन जंगल में बैठते थे, ऐसे ही बैठते। ये तो सहज ऐसा भाव आया कि चलो 1 घंटा तुम्हारे साथ में बीत जाता है। मगर ये जो चाबी है, इस चाबी को याद रखना, ये अपनी डायरी में नोट कर लेना। अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना और अल्प परिचयी होना। तुम्हारे भीतर में कोई विकृति नहीं है, तुम्हारा हृदय बिल्कुल निर्मल है, मगर पुरुष के चित्त में विकृति भरी हुई है। सर्वाधिक विकृति पुरुष के अंदर है, स्त्री में इतनी विकृति नहीं है। यह बात अलग है कि पुरुष ने शास्त्र लिख करके स्त्री को नरक का द्वार कहा। स्त्री के एक भी शास्त्र आए नहीं मार्केट में, नहीं तो पता चलता कि पुरुष किस तरह से नरक का द्वार है।
खतरनाक विकार पति में है, पुरुष में है, स्त्री में नहीं है। वो पुरुष का चित्त ऐसा है, सबसे ज्यादा विकृति है। मगर जब स्त्री उस पर हंसती है, उसके सामने हंसती है, उस हंसने का अर्थ भी सामने वाला कुछ और ले लेगा। इसलिए मर्यादा में रह करके अल्पहासी होना, बहुत ज्यादा मजाक मस्ती में ताली लेकर ताली देकर ये बात करना, ये सब जहां पर भी संभावना है। आज मैं तुम्हें पूरी व्यवहारिक बात को बता करके तुम्हें ध्रुव की ओर लाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना भी धर्म नहीं है। अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना, अल्प परिचयी होना, प्रसिद्धि ख्याति, उससे बचने में भलाई है। जितना अनजाना होकर के रहे उसमें भलाई है। इसलिए आप ज्ञान दीपकों को पता चला मैं गजपंथा में हूं, मगर आप सभी को मैंने मना कर दिया कि महीने में 1 या 2 दिन के लिए आप आना हो तो मिलना हो तो मिल सकते हैं। वीक के एंड में, महीने के अंतिम दिनों में, जो शनिवार रविवार आएगा, इस महीने में कुछ 25 तारीख के आसपास आ रहा है, देखेंगे कोई डेट ऐसी। मगर नहीं तो रोज रोज का मिलना 4 घंटे खराब करोगे, फिर लंबा 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 चलता है। ये विकल्प की परंपरा ऐसी है। एक बार मैंने पढ़ा था, मुझे अभी स्मरण में आया। एक आदमी अभी अभी ट्रेन में बैठा है, एक युवक उसके सामने की सीट पर आकर के बैठा। उस सामने वाले युवक ने इस महानुभाव से पूछा कि आपकी घड़ी में कितने बजे, और इस महानुभाव ने उल्टा सामने सवाल किया कि जब तुम्हें समय की इतनी पड़ी है तो फिर अपने हाथ में घड़ी क्यों नहीं पहनी, और मैं क्यों बताऊं समय तुम्हें, तुम ना पूछो मुझे समय। वो सामने वाला युवक कहता है कि मैंने सीधा सवाल पूछा है, आपकी घड़ी में कितने बजे है, और इतनी लंबी चौड़ी आप बात कर रहे हैं, घड़ी क्यों नहीं पहनते हो यदि समय की इतनी परवाह है तो। उन्होंने कहा नहीं बताऊंगा। और हाथ सुनो, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब मैं तुम्हें समय बताऊंगा फिर तुम्हारा अगला सवाल होगा कहां जा रहे हो, कौन से स्टेशन पर उतरोगे, और मैं कहूंगा कि मैं मुंबई जा रहा हूं तो तुम भी कहोगे कि मैं भी मुंबई जा रहा हूं। फिर तुम मुंबई आ रहे हो तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तुम मुंबई तक आए, अपना इतना सफर में रास्ता कटा, मेरे घर पर आना, एक दिन का भोजन करके जाना। फिर तुम भोजन करने आओगे और मेरे घर पर एक जवान बेटी है, जैसे ही तुम भोजन करने आओगे तुम उसके सामने आओगे, वो तुम्हें पसंद आएगी और वहां तक बात पहुंच जाएगी कि तुम रिश्ता लेकर के आ जाओगे। और जिस दिन तुम रिश्ता लेकर के आओगे उस दिन मुझे पहला ही ये विचार आएगा कि जो युवक अपने हाथ में घड़ी नहीं पहनता उसको मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे दूं। इसलिए तुम समय न पूछो, इसमें ही भलाई है। तुम्हारी समझ में आया ये विकल्प कहां से कहां चलते हैं। घड़ी में कितने बजे है, वहां से विकल्प धीरे 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 धीरे।
इसलिए अल्प परिचयी होना। मिले, प्रणाम, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस खत्म। बहुत उपयोगी होगा। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, कल रात्रि में तुझे बहुत याद किया है, हाथ पकड़ लिया है, आजा तू, तुझे लेकर के जाता हूं, आजा तू। और वो जो बात कही थी ने कि पर्याय, जो एक समय की पर्याय उस सागर में डुबकी लगाने के लिए, यही तो है। गुरु को लोग कहते हैं हाथ पकड़ लो, गुरु कभी हाथ नहीं पकड़ता। ये भ्रम है शिष्यों का कि गुरु हाथ पकड़ लेता है। नहीं, गुरु हाथ पकड़ता है, मगर मौका देख करके फिर वो धक्का मार देता है, जिससे तुम सागर की गहराई तक जा सको। वरना तुम अपाहिज हो जाओगे, हाथ कब तक पकड़ा रखे तुम्हारा। इसलिए हाथ पकड़कर लेकर तो जाता है, मगर धक्का भी मार देता है। और वही तो गुरु की कृपा है, यही परम कृपालु देव की कृपा है। हे परम कृपालु देव, वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याई। द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूं, परम सत्य है। मेरे में रंच मात्र विकार नहीं है। पर्याय का मैं पड़ोसी हूं, पर्याय मेरे द्रव्य में है नहीं। मगर वृत्तियों का निरीक्षण करते हुए देखते रहो। यदि तुम दवाई लेते हो तो थर्मोमीटर से नापते रहो कि बुखार मिटा या नहीं मिटा। अकेली दवाई मत लेना। और तुम अकेली दवाई ले रहे हो, और कोई कोई दवाई लेने के साथ साथ में बुखार बुखार को नापता भी है, मगर बुखार उतना ही है। दवाई माने मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। मैं अत्यंत प्रामाणिकता से आप परमात्माओं के सामने कहता हूं, जिस समय रसगुल्ला जीभ पर आया उस समय ज्ञायक की मस्ती कितनी थी। जिस समय तुमने स्त्री का हाथ पकड़ा उस समय तुम्हारी न्यायक की मस्ती कितनी थी। बोलना आसान है, उस समय की जागृति और वो जागृति के प्राण कितने थे। बोलना कोई भी बोल सकता है। ये मैं बोला, तुमने सुना, अब तुम बोल दोगे, तुम सभा इकट्ठी कर लोगे, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से बोल दोगे। इसलिए बोलना नहीं, वो जो रियलाइजेशन है। यह देह बैठा है, मगर देह के पड़ोस में यह ज्ञान, जो ज्ञान है वो ज्ञान देह के पड़ोस में अनुभव में आता है। बार बार ये भाव, भीतर में ध्रुव न्याय का जोर और बाहर में कृतज्ञता। अंत में मैं चार बात कहता हूं। जो मुनिराज है, मुनिराज की चार अवस्था की बात कहनी है। एक तो होती है परिणति की शुद्धता, जिसे शुद्ध परिणति कहते हैं। दूसरा है शुद्धोपयोग। तीसरा है शुभ भाव। और चौथा है शुभ क्रिया। ये जो सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा, याद रह जाएंगे नाम। यहां पर जो है, यहां पर शुद्ध शुद्ध है, और आगे के जो दो है वहां शुभ शुभ है। तो शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, शुभ भाव और शुभ क्रिया। तो मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज जो है वो द्रव्यलिंगी भी होते हैं।
जो भावलिंगी है वो शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग इनके कारण तो भावलिंगी है, और शुभ भाव और शुभ क्रिया ये इसके कारण द्रव्यलिंगी है। हमने सुना ने, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो उसमें ये दोनों, उसमें क्या आएगा, शुभ भाव और शुभ क्रिया। अकेला खाली क्रिया क्रिया नहीं करता था, उन क्रियाओं के साथ में वो शुभ भाव भी था। खाली क्रिया नहीं थी, क्रिया के साथ में भाव था। इसलिए द्रव्यलिंग अकेली क्रिया से नहीं है, क्रिया के साथ में शुभ भाव भी है। तो शुभ भाव और शुभ क्रिया। और यहां पर क्या है, यह समझ में आया? यहां पर क्या है कि यहां पर शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग। तो जब मुनिराज 7वें गुणस्थान में से जब 6ठे गुणस्थान में आ जाएंगे तो भावलिंगी रहेंगे कि नहीं, कि रहेंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग छूट गया है, मगर शुद्ध परिणति तो अभी भी 6ठे गुणस्थान में है, वो शुद्ध परिणति नहीं छूटी है। 3 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव, सकल चारित्र वितरागता 6ठे गुणस्थान में है। इसलिए 7वें में हो तो भी भावलिंगी है, और 6ठे में हो तो भी भावलिंगी है। 6ठे में होने से कोई द्रव्यलिंगी नहीं हो गए, क्योंकि वो शुद्ध परिणति जो है ना। तो ये शुभ भाव क्यों है? कि ये शुभ भाव का ऐसा स्वीकार है, इसलिए तो ये शुभ भाव, ये आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए खास, ये खास आपके लिए ये 4 बातें कह रहा हूं कि भावलिंगी जो है वो भावलिंगी सिर्फ यहां शुद्धोपयोग के साथ में शुद्ध परिणति हो तो ही भावलिंग नहीं है। उस शुद्ध परिणति के साथ में शुभ भाव हो और शुभ क्रिया हो तो भी भावलिंगी है। माने वो शुभ भाव है ना, और उसका स्वीकार है, उस मलिनता का स्वीकार है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, आपके सामने कोई भी वाक्य आए, उस वाक्य में नई घटित करके वहां समाधान पाना। टोडरमल जी की यह विशेषता थी। और भी ज्ञानी है, मगर मोक्षमार्ग प्रकाशक में यह विशेषता थी। गुरुदेव की यह विशेषता थी। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने भी ऐसे प्रश्न आते थे। वो क्या कहते थे? जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक में शिष्य ने प्रश्न पूछा कि समय सार में तो यह कहा है कि भगवान आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा। तो टोडरमल जी ने कहा, समय सार में जो कहा है, अक्सर क्या होता है, शिष्य जो प्रश्न पूछता है वो जनरल प्रश्न पूछता है, और गुरु जो उत्तर देते हैं वो शास्त्र के नाम लेकर के उत्तर देते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में शिष्य ने शास्त्र के नाम लेकर के प्रश्न पूछा है, और टोडरमल जी ने उसका उत्तर दिया है कि जो तू ये कह रहा है कि समय सार में आत्मा शुद्ध कहा है, वो निश्चय नहीं का कथन है, व्यवहार नहीं से अशुद्ध है। क्योंकि उसी समय सार की आत्मख्याति टीका में लिखा है, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। तो इसको भी स्वीकार करना, वरना तुम फंस जाओगे। ये महाजाल है, और बहुत लोगों ने जहर पिया है। मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक भाव। थोड़ा शांत हो जा। पर्याय में जो ये मलिनता है, वो मलिनता की वजह से भटकना हुआ है। इस वजह से हे कृपालु देव, मैं आपकी शरण में आया हूं। मगर धन्य हुआ मैं, आपने मुझे यह समझाया कि दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में, तेरे त्रिकाल ध्रुव अस्तित्व में ये विकार नहीं है।
ये दोनों का बैलेंस रखना होगा। इसलिए मैं आपकी भक्ति छुड़ाना नहीं चाहता, भक्ति करो। ये बड़ी बड़ी ज्ञान की जो बातें तुम करते हो, उनको सभी को कहता हूं, तुम लोग भक्ति क्यों नहीं लेते? ये सत्संग से पहले ये गिने चुने 4 लोगों को ही भक्ति का भाव आता है। गा करके नहीं तो बोल करके कृपालु देव गुरुदेव की भक्ति की बात कर रहा हूं, मुनिराजों की भक्ति की बात कर रहा हूं। अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो गोथे खा जाओगे। परम कृपालु देव का नित्यक्रम कैसा था, वो नित्यक्रम तुम्हें पता नहीं है। दोनों का बैलेंस चाहिए, निश्चय, व्यवहार, शुद्ध भाव, शुभ भाव। और गुरुदेव तो कहते थे, इस प्रकार के भाव आए बिना रहते नहीं है, रहते नहीं है। मगर तुझे तो आते भी नहीं है, तो वो पता चला कि वो कमी है। दोनों एक साथ में चाहिए। इसलिए चैतन्य कनेक्शंस के जो क्लास चलते हैं, उनके जो टीचर है चंद्राबेन जो है, मैं उनसे इतना आनंदित हूं, क्योंकि एक ही वो टीचर है जो टीचर भी, गुरु भी है और धर्म शिष्य भी बने हैं। वो दोनों का बैलेंस चाहिए कि दूसरे को तुम समझा भी सको और खुद समझने के लिए तैयार भी रहो। तुम्हारे भीतर में यह भाव भी आए कि लाओ मैं अपना ज्ञान किसी के साथ में शेयर करूं, गुरु आज्ञा से। मगर यह भाव भी रहे कि वो शरण कभी ना छूटे। मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, यदि रविवार को मौका मिले तो उस सत्संग में बैठना आप। बहुत निकट काल में पाने वाला जीव है। निश्चय व्यवहार का जो बैलेंस है, ये बात सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। और इतनी सहजता से मैं भावना भाता हूं आप सभी के लिए। हे चैतन्य परमात्मा, दोनों को साथ में रखना है, क्योंकि हमें यात्रा बहुत आगे की करनी है। बात आज की नहीं है, यह बात तो 1 से 14 गुणस्थानों को पार करने की है। और यहां पर ही ध्रुव 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 ये बोल करके रह जाएंगे तो महा एकांत होगा। इसलिए विकल्पों से भेद ज्ञान हो, और ध्रुव है वो बोलने में नहीं, वो अनुभव में रहने दो। वो समझ में बढ़ाओ, अपनी समझ शक्ति को और संकल्प से दृढ़ करो, और ये होगा तुमसे। तुम पर श्रद्धा है, ये तुमसे होगा। भक्ति का आयोजन होगा, हम भक्ति रखेंगे, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, हम समेत शिखर जाएंगे, गए जयपुर जाएंगे, पौन्नूर जाएंगे, गोमटेश्वर बाहुबली जाएंगे। हम अभक्ष भक्षण का त्याग करेंगे, हम मुनिराजों को आहार दान कैसे दिया जाए उस विधि को समझेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, हम मुनिराज की खोज करेंगे। हम अपनी मलिन वृत्तियों को ढूंढेंगे। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि धर्म जब अंगीकार किया था, तो यह चैतन्य 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 तो सब किया ही था, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व में नहीं आया होगा, यह आया था। मगर नई विवक्षा से समझ नहीं आई थी, पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट, कि किस दृष्टि से इस बात में घटित करना है। आप में से किसी ज्ञान दीपक को अपने अंतर्भावों को व्यक्त करने की भावना हो तो आप कर सकते हैं।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य 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 अनंत वंदन करती हूँ। प्रणाम सच चैतन्य में चैतन्य सच चैतन्य। में गुरुदेव, रात का जो ध्यान प्रयोग था ना, वो ध्यान प्रयोग वास्तव में क्या कहूँ गुरुदेव, मतलब कितनी करुणा आपकी बरसत रही है, इतनी करुणा बरस रही है आपकी। ऐसा लगता है कि साक्षात मोक्ष में आप ले जा रहे हो। इतनी करुणा, ऐसा लगता है क्या दे रहे हो प्रभु, नाप ही नहीं सक रही हूँ आपको मैं। अरे प्रभु, इतनी पात्रता योग्यता ही नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, ये मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, सौभाग्य है प्रभु। एक एक सत्संग अद्भुत 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 अपूर्व। किस सत्संग के लिए क्या कहूँ, सच में इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है ज्ञान की, इस चैतन्य स्वरूप की प्रत्येक ज्ञान दीपक भींग रहा है, भावों से भींग रहा है। शब्द ही नहीं है प्रभु, शब्द ही नहीं है, इतना मिल रहा है। ओहो ओहो भाव। रात्रि का ध्यान प्रयोग इतना आपने कहा ले जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा, कितनी करुणा, कितनी करुणा। मुक्त हो गए प्रभु, अभी से मुक्त हो गए। दोपहर में भी जो हमने चर्चा की थी, उसी पर ही रात को ये धारा चली थी। इतनी अद्भुत धारा थी, ऐसा अद्भुत 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 था कि जो सागर की तरंग का उस समय लिटरली पता नहीं कैसे समय बीत गया कि वो सागर चंद्र 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 का प्रतिबिंब जो वहां पड़ा, और प्रतिबिंब जो पड़ा वो सागर का पानी उस प्रतिबिंब को लेकर के नहीं उठा था, वो प्रतिबिंब बाहर में ही पड़ा। और जब वो सागर में समा गई, तो सागर में जब समा गई तो दो बात खास कही थी कि चांद को लेकर के नहीं समाई, और चांद जैसी अवस्था जो पानी में तैयार हुई थी उसको लेकर के भी नहीं समाई। ये दोनों बात ऐसी है, अपूर्व थी प्रभु, अपूर्व थी। ये दोनों बात को आप फिर से ध्यान से उसको गौर करना। ये यदि आपकी बहुत भावना होगी तो मैं आपको ये भेजूंगा ध्यान का प्रयोग भी। हाँ, ये सत्संग भेजना गुरुदेव। भेज दो आज सभी को, बहुत भाव आ रहा है आपके प्रति। चलो कल वाला रात्रि ध्यान प्रयोग आपको भेज देता हूं, और आज ही भेज देता हूं। 9 बजे से पहले आपके पास में पहुंच जाएगा, प्रॉमिस। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल। और कल से वो लहर, वो समुद्र की लहर बस वही दिख रही है, वही दिख रही, वही भाव चल रहा है, सहजता। और वही भाव चल रहा है कि एक लहर उठी और समा गई, फिर लहर उठी समा गई, फिर लहर उठी समा गई, फिर लहर उठी समा गई। ऐसे ही जानना 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 सहज होता ही जा रहा है। और गायक रूप ही रहता है, गायक रूप ही रहता है, गायक रूप ही रहता है। बस ऐसा ही चल रहा है गुरुदेव, सही है बहुत प्रभु। अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जैसे जो भाव चल रहे हैं, बेंसरी बेन के स्वानुभूति दर्शन को भी ज़्यादा पढ़ना आप। बेंसरी बेन का जो, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ तो बेंसरी बेन का स्मरण बार-बार आता है। ऐसी दशा आपके अंतर में प्रकट हो। अरे प्रभु, जिनको ऐसी दशा प्रकट हो भगवान, कि बस ऐसी दशा प्रकट हो कि अंतर में जो चैतन्य अंदर में प्रयोग करते 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 जो दशा, बस दोनों का बस निश्चय व्यवहार, मैं ध्रुव परमात्मा, मुझसे महान कोई नहीं। बेंसरी बेन, और उपकार तो गुरुदेव का ही है। हाँ गुरु प्रभु, उपकार तो गुरुदेव का, कृपालु देव का ही है, क्योंकि इसके बिना आत्मा कृतज्ञ हो जाएगा। ऐसा 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 भाव, इसलिए मुझे तो इतना आनंद आता है जिनको हकार का भाव अंतर में वह परिणमित हुआ, ऐसा ऐसा
આવું સ્વરૂપ છે. સમજ में आ रहा है ना आप सबको? ठीक है भगवान? हाँ प्रभु, જસુ દાદા आपकी સમજાય છે ને તમને? હા તો ઠીક બધું. ये આ तो બધું आपका उपकार है प्रभु, इस पामर को परमात्मा देखा आपने। હા अनंत उपकार है कि पामर को परमात्मा देखा, और एक आज्ञा आपकी नहीं उठा पा रही मैं। आपकी आपने जो सेवा दी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपने जो कहा था चैतन्य कनेक्शन के सत्संग को चेक करना, ठीक है, नहीं कोई कर बात पाई नहीं, कोई प्रभु। बात नहीं, कोई बस बात थोड़ी नहीं. सी ऐसे ही इस दीवाने ज्ञान दीपकों के संग में सत्संग करते हुए आनंद आ रहा है. आप सबको देखते समय भी इतनी खुशी होती है. ये ध्रुव न्यायक देव के बीच में ऐसा ऐसा डोज भी देना तुम्हें जरूरी है. शुद्ध भाव के साथ साथ में व्यवहार का डोज देना बहुत जरूरी है. कहीं ऐसा न हो जाए कि वो तुम्हें गरम बुखार आया था और दवाई देते देते ऐसा हो गया कि अब ठंडा बुखार चालू हो गया, तो थोड़ी गरम औषधि भी देनी पड़ेगी ने. ક્યારેક ક્યારેક ગરમ તાવમાંથી ટાઢિયો તાવ ચાલુ થઈ જાય. એટલા માટે થઈને નિશ્ચય અને વ્યવહાર આ બેયનું બેલેન્સ રાખીને हम सभी जीव इस ऐसे तरह से ऐसे मार्ग में यात्रा करेंगे और पाएंगे. हाँ, बाकी सभी को रविंद्र जी समझ में आ रहा है ना भगवान? हाँ, ये सब आप ही है ना आगे ऐसा परंपरा से चलाने वाले हो. ये ध्रुव 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 की धुनी, ऐसे कुछ ये जीव है ना जिनको देखते ही खाली सुना नहीं है, चाहते हैं, पाना चाहते हैं, प्रयोग करते हैं. वो अपने प्रयोगों को व्यक्त करते हैं और उनके जीवन का व्यवहार, वो व्यवहार भी ये सभी जीवों का निश्चय व्यवहार. उनकी क्या बात कहूं, वो तो मुझे बना करते इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, मगर ऐसे ऐसे जीव है, एक ओर से अंतर में ध्रुव और बाहर में व्यवहार का भाव. उस व्यवहार के भाव को उत्पन्न होगा ही होगा और तेरे ज्ञान में भेद ज्ञान होगा, मगर जो भेद ज्ञान होगा उसको चिल्लाया नहीं जा सकता, उपकार को कहा जा सकता है. अहो अहो श्री सदगुरु, ये गुरु के सामने यही बोला जाता है. ये नहीं बोला जाता शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ये नहीं बोला जाता. ये तो 117वीं गाथा में गुरु बोलेंगे, फिर 118वीं गाथा में गुरु मौन हो जाएंगे, फिर 119वीं गाथा में शिष्य बोलेगा और फिर बोलते बोलते वहां पहुंचेगा अहो अहो श्री सदगुरु. क्योंकि ये अनुभूति की बात तो हीरा मिला, उसमें चमक कैसी है ये उनके सामने क्या बोलेगा जिसने तुझे चमक दिखाई है. वहां तो उपकार भाव ही रहता है. और जिन जिन को समझ में नहीं आता है तुम चिंता मत करना. शब्द यदि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, शब्द का तुम्हें ज्ञान अभी नहीं हो रहा है, ये सरिता बेन बैठे हैं, वर्षा बेन बैठे हैं, कभी कभी तुम्हें ये ज्ञान शब्द का नहीं आता. कल रात को ही वर्षा बेन का मैसेज आया, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे. अरे तुम्हारे में शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है, मगर तुम्हारी भावों की जो दीवानगी है, तुम भाव को ग्रहण करो, कम ज्ञान वाला पहुंच जाएगा, मगर ज्यादा ज्ञान का भ्रम वाला वो नहीं पहुंचेगा. तुम चिंता बिल्कुल मत करो. बुद्धि का जो तुम्हारे पास में अभी बैलेंस बुद्धि का कम है ना, उसकी चिंता क्यों करते हो? एक परम कृपालु देव की शरण में रह करके ये जीवन बस बिताना है. आगे रास्ता अपने आप मिलेगा. चिंता मत कर, चिंता मत कर. यहां तक पहुंचे हो तो आगे भी पहुंचोगे. प्रकृति यहां तक लेकर के आ गई ने, तो फिर आगे भी लेके जाएगी. बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल निराश नहीं होना है. ये गुजराती भाषा में पहले सुनते थे, अब हिंदी में कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो प्रेम की भाषा है, मौन की भाषा है. यहां गुजराती हिंदी नहीं होती, यहां दीवानगी होती है.
क्या आचार्य कुनकुन देव की प्राकृत भाषा आप जानते हैं? उनकी प्राकृत आपको आती नहीं है और कुनकुन आचार्य को गुजराती आती नहीं है, मगर ये कनेक्शन मिलता है ना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो बात अंदर को छूती है। हे चैतन्य परमात्मा, बस भावना उत्तम रख और स्वरूप का जोर, मगर उस जोर को वाणी के विलास में लाना नहीं, उस जोर को वाणी के विलास में लाना नहीं, और निश्चय व्यवहार के बैलेंस के साथ में तेरी मोक्ष मार्ग की यात्रा सफल हो, ऐसे मैं परम कृपालु देव से, पूज्य गुरुदेव श्री से, अनंत अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं से प्रार्थना करता हूं और आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।